देश की भव्यतम रामलीलाओं में शुमार श्री गोविंदगंज रामलीला समिति के मंचन का श्री गणेश गुरुवार 16 सितंबर से हो रहा है। रामलीला समिति का ये गरिमामय 161वां वर्ष है। रामलीला समिति इस वर्ष की लीला को और भी भव्य, दिव्य तथा नयनाभिराम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रामलीला को जनसामान्य से जोड़ने और प्रभु चरित्र को लोगों के हृदय में बसाने समिति के सदस्य प्राण प्रण से लगे हुए हैं। समिति के अध्यक्ष पंडित अनिल तिवारी ने रामलीला के संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार दर्शकों को हर दिन कुछ नया देखने मिलेगा। पारंपरिक मंचन को आधुनिक बनाने समिति सबके सहयोग से प्रयास कर रही है। अध्यक्ष पंडित अनिल तिवारी ने बताया कि इस बार रामलीला समिति द्वारा निकाली जाने वाली राम बारात और दशहरा शोभायात्रा को और भव्य बनाया जाएगा। इसमें धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व की झांकियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने प्रशासन से अपील भी की है कि जुलूस मार्ग पर प्रकाश, पेयजल व्यवस्था के साथ ही झांकियों की राह में आने वाले वृक्षों की कटाई और छटाई तथा तार ऊंचे किए जाएं, ताकि जुलूस प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि प्रभु की लीला का पारंपरिक स्वरूप बरकरार रखते हुए लीला में आधुनिकता का समावेश किया गया है। मंचन में आधुनिक साउंड, लाइट, अत्याधुनिक मेकअप, ड्रेसिंग, शस्त्र प्रदर्शन, पात्रों की एंट्री पर जोर दिया गया है। पिछले 2 माह से सभी सदस्य रामलीला मंचन की तैयारी कर रहे हैं। इस 21 दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ 16 सितंबर को पूरे विधि विधान के साथ होगा और 6 अक्टूबर को भंडारे के साथ महायज्ञ का विश्राम होगा। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष पंडित अनिल तिवारी, व्यास पंडित वासुदेव शास्त्री, सहव्यास मोहन चौबे, संजीव तिवारी, संरक्षक रवि गुप्ता, राकेश पाठक पीआरओ, विजय सरावगी, रविंद्र मघिया, राजकुमार गुप्ता, महामंत्री मनीष पाठक, कोषाध्यक्ष राजीव गोयल, ओम दुबे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अटल प्रगति न्यूज जबलपुर से खास रिपोर्ट। जी भैया, जो आज की जय जय श्री राम। श्री गोविंदगंज रामलीला समिति हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं के माध्यम से संस्कार धानी जबलपुर में श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का जो हमारी आज प्रेस वार्ता हुई, इसके माध्यम से आप सभी जन तक हमारी बात पहुँचे। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। श्री गोविंदगंज रामलीला समिति 161वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का मुकुट पूजन 16 सितंबर को सायकाल 7:30 बजे यहाँ से प्रारंभ होगा। भगवान श्री राम की राम बारात 21 सितंबर को रात में 7 बजे यहाँ से प्रारंभ होगी। दशहरा चल समारोह 2 अक्टूबर को निकाला जाएगा। आपके माध्यम से मैं संस्कार धानी की समस्त जनता से, धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध करता हूँ कि श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का जो मंचन होता है उसे देखने के लिए एक बार आप अवश्य पधारें। मैं समिति की ओर से आप सभी को आमंत्रित करता हूँ और प्रयास हमारा रहता है कि नित्य प्रति हमारी जो रामलीला होती है उसमें हमेशा एक नयापन प्रतिदिन मंच पे दर्शाने का हमारा प्रयास होता है। तो सभी धर्म प्रेमी हमारे संस्कार दानी की जनता से निवेदन है कि आप आएँ, रामलीला देखें, उस रामलीला से अपने और अपने परिवार में हम कुछ पहुंचा सकें, यही प्रयास होता है श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का। आप आए, रामलीला का दर्शन करें। जय श्री राम। धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की ये परम पवित्र रामलीला है। गोविंदगंज रामलीला को देखने के लिए या उसको मीडिया के माध्यम से जो आप लोग प्रकाशन करेंगे, उसमें देश प्रांत नगर सब जुड़ा हुआ है। ग्रामीण अंचलों से भी भक्त लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक
इसमें भाग लेते हैं। और जब रामायण का पठन होता है, दोहा रामायण चौपाइयाँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे घोर कलिकाल में एक सतयुग का स्वरूप दिखाई देता है। कोई संदेह नहीं, ये हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था, आज उस संकल्प को साकार रूप में परिणत करने के लिए जितने भी समिति के पदाधिकारीगण हैं, निश्चित मान करके चलिए वो सब कर्मठ हैं, लगनशील हैं, उनके मन में एक उमंग उत्साह है और नए आयाम के साथ, नई ऊर्जा के साथ जो रामलीला होती है उसका आप लोग एक बार अवलोकन दृश्य तो देखिए और इसका प्रकाशन अवश्य आप लोग करवाने का प्रयास करें। ये नहीं कि केवल पत्रकार वार्ता तक सीमित रह जाए। हमारा आप लोगों से विशेष आग्रह है, नित्य प्रति रामलीला का दृश्य का अवलोकन करें और ऐसा प्रतीत होगा कि हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन लाभ कर रहे हैं। आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री, गोविंदगंज रामलीला।